नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका भाग 3 के पाठ 12 सुभाषितानि के MCQ प्रश्नों एवं उनके उत्तरों को आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, यदि आप इन MCQ प्रश्नों का अच्छी तरह से अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी सुविधा होगी और आपकी परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो लीजिए, प्रस्तुत है आज का यह निर्धारित पाठ 12 सुभाषितानि के MCQ प्रश्न और उनके उत्तर। निर्देशः अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। निर्देश दिया गया है कि नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखें। प्यारे बच्चों, यहाँ प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प अर्थात 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उन चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन आपको अच्छी तरह से सोच समझकर करना है। तो बच्चों, यहाँ मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। आप सबसे पहले इस पाठ के वीडियो को मेरे इस चैनल पर जो कि उपलब्ध है, आप इस पाठ के अध्यापन कार्य वाले वीडियो को देख लें। तत्पश्चात आप आत्म मूल्यांकन करने के लिए कि आपने पाठ को कितनी अच्छी तरह से समझा, इन MCQ प्रश्नों का अभ्यास अवश्य करें। देखिए, पहला प्रश्न, सत्यात् परः कः नास्ति। सत्य से बढ़कर क्या नहीं है। प्रश्न ये है। इसके ऑप्शन हैं धर्म, पाप, धर्मः, पापः, विद्या, धनम। इसका उत्तर होगा धर्मः। सत्य से बढ़कर क्या नहीं है? तो सत्य से बढ़कर धर्म नहीं है, अर्थात सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो सबसे बड़ा धर्म है सत्य। दूसरा प्रश्न, अनृतात् परः किम नास्ति। झूठ से बढ़कर क्या नहीं है? धर्मः, पातकम, विद्या, धनम। तो झूठ से बढ़कर क्या नहीं है? इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प, पातकम, अर्थात पाप। पाप, झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं होता। तीसरा प्रश्न, नद्यः किमर्थम वहन्ति। नदियां किस लिए या किस प्रयोजन से वहती हैं? नदियां जो बहती हैं वह किस प्रयोजन से बहती हैं? आत्महिताय, अपने हित के लिए, स्वार्थाय, स्वार्थवश, फलाय, फल के लिए, या परोपकाराय। तो परोपकाराय होगा चौथा विकल्प। नदियां परोपकार के लिए बहती हैं। चौथा प्रश्न, सताम विभूतयः कस्मे भवन्ति। सज्जनों की विभूतियां किनके लिए होती हैं? देखिए ऑप्शन, आत्महिताय, स्वार्थाय, परोपकाराय, पर दुखाय। होगा परोपकाराय। सज्जनों की विभूतियां दूसरे के उपकार के लिए होती है। पांचवा प्रश्न, करुणाम आयानाम कह विभाति। करुणा, दया के द्वारा, दया करने से कौन सुशोभित होता है? यह पांचवा प्रश्न है। तो
ऑप्शन है कायः पापः विद्या धनम। तो इसका सही उत्तर होगा पहला विकल्प क कायः। छठा प्रश्न, कस्य विद्या नास्ति, किसकी विद्या नहीं है। ये छठे प्रश्न, या किसको विद्या नहीं है, किसको विद्या नहीं होती है। तो इन छठे प्रश्न का जो विकल्प है परिश्रमिणस्य अविद्यस्य अलसस्य अमित्रस्य, इसका उत्तर होगा अलसस्य। आलसी व्यक्ति को विद्या नहीं होती। कस्य धनम नास्ति, किसको धन नहीं होता है, यह सातवां प्रश्न। इसमें विकल्प है परिश्रमिणस्य अविद्यस्य अलसस्य अमित्रस्य। तो यह सातवां जो प्रश्न है इसमें होगा अविद्यस्य। जिसको किसी भी प्रकार की कोई विद्या नहीं हो, जिसके पास कोई विद्या नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, तो उसके पास धन कैसे होगा। इसलिए कहा जिसके पास विद्या नहीं है उसे धन नहीं। आठवां प्रश्न, कस्य मित्रम नास्ति, किसको मित्र नहीं है, अर्थात किसके पास मित्र नहीं होता। तो विकल्प में है अधनस्य अविद्यस्य अलसस्य अमित्रस्य। इसका होगा अधनस्य, अर्थात धनहीन व्यक्ति के पास मित्र भी नहीं होते। नवां प्रश्न, कस्य सुखम नास्ति, किसको सुख नहीं है, अधनस्य अविद्यस्य अलसस्य या अमित्रस्य। तो इसका होगा अमित्रस्य, अर्थात मित्रहीन को सुख नहीं होता। 10वां प्रश्न, वृक्षाः स्वयं किम न खादन्ति, वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं। पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि। देखिए बच्चों, वृक्ष तो कुछ भी नहीं खाते, लेकिन आपको पाठ के आधार पर लिखना है कि पाठ में क्या कहा गया। तो पाठ में कहा गया है कि वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते। तो इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प गौ नंबर फलानि। 11वां प्रश्न, श्रोत्रस्य शोभा केन भवति, कान की शोभा किससे होती है, किस चीज से कान की शोभा होती है। श्रुतेनेव कुंडलेन दानेन अहंकारेन। तो इसका उत्तर होगा श्रुतेनेव, कान की शोभा अच्छी अच्छी बातों को सुनने से होती है। शास्त्रों में बताई गई बातों को सुनने से कान की शोभा होती है। पाठ में आपने पढ़ा होगा, कुंडल पहनने से नहीं। 12वां प्रश्न, वाणी कीदृशी भवेत, आपकी वाणी कैसी होनी चाहिए। कठोरा, कर्कशा, रसविहीना या रसवती। तो वाणी कीदृशी भवेत, वाणी रसवती भवेत। चौथा विकल्प घ नंबर रसवती। 13वां प्रश्न, क्रिया कीदृशी भवेत, क्रिया कैसी होनी चाहिए। श्रमवती, श्रमविहीना, रसविहीना, रसवती। आपकी क्रिया कैसी होनी चाहिए, परिश्रम से युक्त, परिश्रम से रहित, रसविहीन या रस से युक्त। तो आपकी क्रिया, आपका कार्य परिश्रम से युक्त होना चाहिए। पहला विकल्प होगा श्रमवती। 14वां प्रश्न, का दानवती भवेत, दानवती क्या होना चाहिए। क्रिया, विद्या, लक्ष्मी, सरस्वती। तो होगा लक्ष्मी। धन का दान करने की बात यहाँ कहा गया है कि लक्ष्मी दानवती भवेत। तीसरा विकल्प। 15वां प्रश्न, आत्महेतोः कः न वर्षति, अपने लिए कौन नहीं बरसता है। तो देखिए ऑप्शन, धराधरो वृक्षः, नदी, सागरः। यहाँ होगा धराधरो। 16वां प्रश्न, यत्र उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः तत्र सहायकृत कः भवति। जहाँ उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम हो,
वहाँ सहायक कौन होता है? तो वहाँ भगवान भी सहायक होते हैं। इसलिए होगा घ नंबर वाला ऑप्शन विभु। 16वां प्रश्न में विभु। 17 नंबर, अनृतात इति पदस्य विलोम पदम किम? अनृतात, इस पद का विलोम पद, ऑपोजिट वर्ड क्या है? नृत्यात, सत्यात, तात, संगतात। तो होगा सत्यात। 18वां प्रश्न, सत्यात इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता? सत्यात, इस पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? अर्थात सत्यात, इस पद में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या फिर षष्ठी? तो सत्यात में पंचमी विभक्ति लगी हुई है। तीसरा विकल्प होगा ग नंबर पंचमी। 19वां प्रश्न, हस्तस्य शोभा केन प्रकारेण भवति? हाथ की शोभा किस प्रकार से होती है? अलंकृतेन, हाथ को सजाने से, कंगनेन, कंगन पहनने से, मुद्रिका धारणेन, अंगूठी पहनने से, या फिर दानेन? तो हस्तस्य शोभा दानेन भवति। घ नंबर चौथा विकल्प दानेन। और इस पाठ का अंतिम प्रश्न 20वां प्रश्न, आलसी नरः इत्यनयोः पदयोः विशेष्य पदम किम? आलसी नरः, इन दोनों पद में विशेष्य पद क्या है? बच्चों, आपको यह प्रश्न ध्यान से देखना और समझना चाहिए। कई बार विशेषण पूछा जाता है, कभी कभी विशेष्य पूछा जाता है। तो यहां पूछ रहा है विशेष्य पद क्या है? तो आलसी हो गया विशेषण, और विशेष्य क्या हो गया? विशेष्य हो गया नरः। तो दूसरा विकल्प होगा नरः। प्यारे बच्चों, यदि आप चाहें, जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि आप आत्म मूल्यांकन कर सकते हैं, तो आत्म मूल्यांकन करने के लिए आप कॉपी और कलम को लेकर बैठें तथा मेरे वीडियो को बीच बीच में रोककर आप इन प्रश्नों को कॉपी में लिख लें और पुनः आप अपना टेस्ट दें, अपनी परीक्षा दें। और अपना मूल्यांकन करने के लिए कैसे मूल्यांकन करेंगे? तो देखिए, नीचे उत्तर दिया हुआ हूं। इन उत्तरों से, दिए गए उत्तरों से आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। आप अपने टेस्ट की जांच कर सकते हैं कि आपने कितना सही किया। यदि आप इस विधि को अपनाते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी आगामी परीक्षा की तैयारी काफ़ी बेहतर होगी और आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया आप इसे लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें एवं अपने साथियों के बीच में इसे शेयर भी अवश्य करें, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो और आगे मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और परीक्षोपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।